प्रभु अभ्यासेन तु कौन्तेय। सो अभ्यास हे अर्जुन अभ्यास करो। देखिए ये 2 श्लोक जरूर ध्यान रखें आप, जो भगवान की वाणी है। अब 34वें श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन वर्णन करते हैं, चूंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। ये वो अर्जुन बोल रहा है जिसने कि मेनका जैसी अप्सरा को ठुकरा दिया था। 35वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान कृष्ण एडमिट कर रहे हैं कि वाकई में बड़ा मुश्किल है मन को वश में करना, लेकिन किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अगर मन को हमें कंट्रोल करना है तो अभ्यास, किस चीज का अभ्यास करना है, हरिनाम जप करना है, हमें नियमों का पालन करना है, नियम पालन करने का अभ्यास करना है। थोड़े बहुत जितने नियम पालन हो सके, जैसे कि मांसाहार नहीं करना। समाधि स्थिति तक पहुंचने के लिए भी यम और नियम 2 चीज आती हैं। यम अर्थात नियम पालन, और नियम होता है जिस नियमों का पालन करना है। यम यानी कि छोड़ने, जो चीज छोड़ दी जाए। उच्च समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए निम्न आदतें छोड़नी बहुत जरूरी है। तो यम क्या है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, जिसमें चाय कॉफी भी आता है। अगर छोड़ संभव है आपके लिए छोड़ पाना तो छोड़ दीजिए, नहीं तो नशा तो बिल्कुल मत करिए किसी प्रकार का। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना जिसमें प्याज लहसुन भी आता है। अगर प्याज लहसुन छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रयास करें, क्योंकि शास्त्र इसका वर्णन करता है कि प्याज लहसुन मांस की कैटेगरी में ही आता है। तो मांसाहार नहीं करना किसी प्रकार का दूसरा नियम है। तीसरा नियम, तीसरा यम क्या है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है। जुआ सट्टा जिसमें कि 2 नंबर की कमाई होती है, वो काम नहीं करना, क्योंकि उससे झूठ की प्रवृत्ति प्रकट होती है। मांसाहार करने से क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो कठोर हो जाता है, हमें एहसास नहीं रहता कि हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं, इसलिए मांसाहार को वर्जित किया गया है। मांसाहार नहीं करना क्योंकि हृदय कठोर हो जाता है। जुआ नहीं खेलना क्योंकि झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। और नशा नहीं करना क्योंकि पवित्रता चली जाती है, हमारी पवित्रता जो है, किसी भी नशा करेंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, कुछ भी गलत नशा करेंगे तो हम दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार खत्म हो जाएगा और हमारी पवित्रता चली जाएगी। और व्यभिचार नहीं करना, चौथा नियम, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान। अगर इसका नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा चरित्र खराब हो जाएगा। इन चारों नियमों का पालन, ये 4 यम बताए गए हैं, ये हर युग में लागू होते थे, खाली कलयुग में नहीं। ये हर युग में इनका पालन किया जाता था। और नियम क्या है, नियम से भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम में और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है। इन 4 नियमों, यम का पालन और एक नियम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ये पालन इतना ही बार कर लेंगे अगर इस युग में, तो इसी का अभ्यास भगवान कह रहे हैं करने को। ये आगे आगे और स्पष्ट हो जाएगा भगवद गीता में। लेकिन इस अभ्यास के द्वारा ये चारों चीजें जो हैं, और एक हरिनाम सीधा मन की बुराइयों पे अटैक करता है, ये आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे तो। प्रयास करके देखें, भगवान कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कोई रिजल्ट होगा। 36वें श्लोक में भगवान ने कहा, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन हो जाता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, जिसका मन बड़ा उच्छृंखल है, यानी कि जिसका जो मन के हाथ को गुलाम बना हुआ है व्यक्ति, स्लेव जिसे कहा गया है। हालांकि हमारी स्लेवरी चली गई, हम ब्रिटिशर्स के स्लेव थे, पहले ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले मुगल आए, तो इन लोगों ने हम पे दासत्व थोप दिया, हमें दास बना के रखा, अपने हिसाब से हमारे ही देश में आके हम पे वो किया, शासन किया। इनको तो हमने मार भगाया अपने देश से, लेकिन मन के गुलाम हो गए। पहले जो ज्ञान गुरुकुल में चर्चित हुआ करता था, मिलता था गुरुकुल में, ये सब ज्ञान मिला करता था पहले जब बच्चे गुरुकुल जाते थे,
तो गुरु वर्ग जो है शास्त्र बच्चों को सिखाते थे कि वास्तव में तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हें शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर के स्तर से अगर रहोगे तो हमेशा इंद्र तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन करोगे, जो मन को अच्छा लगेगा, मन के हाथों नाचोगे। इससे क्या है, मन के विरुद्ध खड़े होना सीखो। मन के विरुद्ध कैसे खड़े हो सकते हैं? यम और नियम का पालन करके, भगवान के नाम का जप करके। तो ये सारा ज्ञान गुरुकुल में मिलता था। लेकिन जैसे ही हमें विदेशी शक्ति ने शासित किया और जब उन्हें हमने विदेशी शक्ति को मार भगाया, लेकिन उनकी आदतों को नहीं भगा पाए। चाय पीना हम अंग्रेजों से सीखे हैं, ये अगर आपको ना पता हो। अंग्रेजों की दास्तां, गुलाम से पहले चाय, जो टी है, टी की उत्पादन पहले हुआ नहीं करता था देश में। इंडिया में जो टी या कॉफी का प्रावधान लेके आए, ये अंग्रेज लोग लेके आए। उससे पहले लोग दूध, छाछ, पहले लोग घी, ये सब खाया करते थे। लेकिन उनकी आदत हमने अपना ली। उनको तो भगा दिया, लेकिन मन के गुलाम हो गए। उसी प्रकार से मांसाहार अब इतना प्रबलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम विदेशियों को फॉलो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, हम खाएंगे तो हमें कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा, खाओ आप भी, ऐसे लोग कहते हैं। हमारे संस्कार नहीं है ऐसे। हमारे भारत भूमि के संस्कार नहीं है किसी की जीव हत्या करना। और हमारे कल्चर में जो जीव हत्या करके जो मांसाहार करता है, उसे राक्षस कहा जाता है। इट्स अ मूविंग ग्रेवयार्ड। इफ यू आर ईटिंग ए मीट, इफ यू आर ईटिंग ए फ्लैश, आप चलते फिरते ग्रेवयार्ड हो। जैसे कि दफना दिया जाता है कहीं पर शरीर में किसी इंसान को मरने के बाद, उसी प्रकार इफ यू आर मीट ईटिंग, यू आर जस्ट लाइक ए मोबाइल ग्रेवयार्ड। शास्त्र ने हमें कभी नहीं सिखाया किसी जीव को मारो, लेकिन हमने वो आदत अपना ली। जुआ खेलना प्रबल था पहले भी, और पहले भी बुरा था, इसलिए अभी बुरा है। युधिष्ठिर महाराज जी के समय में युधिष्ठिर महाराज जी जुआ खेले तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। उससे पहले भी राजा लोग जुआ खेला करते थे। जुआ शुरू से ही बुरा है। और व्यभिचार, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, ये प्रबलित क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रिय जो है हमारे वश में नहीं है। हमें एक शादी के संबंध से ही संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए व्यक्ति बाहर जाता है या कहीं पर भी कुछ भी गलत काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने मन पे कंट्रोल नहीं। वहीं हरिदास ठाकुर, जो कि 24 घंटे में से 22 घंटा भगवान का नाम जप किया करते थे, उनके सामने स्वयं हीराबाई, उस समय के मुगल शासक नवाब हुसैन शाह, जो बंगाल राज्य के मुगल शासक थे, उन्होंने ठाकुर हरिदास को डगमगाने के लिए हीराबाई नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को उनके पास भेजा, जिससे उनका नाम खराब हो जाए। जब हीराबाई वहां पहुंची तो ये 22 घंटा जप कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम जप से 3 दिन तक वहां बैठी रही, इंतजार करती रही कब 22 घंटा जप करते थे तो कब समय देंगे हीराबाई को। उनको बार बार बोलते थे कि मेरे पास बैठो, मैं अभी जप कर रहा हूँ। जब 2 घंटे के लिए अपना फ्रेश होते उठते थे तो हीराबाई सो जाती थी, वो फिर जप करने बैठ जाते थे। तो 3 दिन तक हीराबाई ने हरे कृष्ण महामंत्र को सुना हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से, और 3 दिन बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हरिदास ठाकुर जी को डगमगाने आई थी, खुद ही भक्त बन गई। इतना प्रभावशाली है भगवान का मंत्र, भगवान का नाम। तो भगवान इसी का प्रयास करने को कह रहे हैं। अगर मन को आप सभी को वास्तव में वश में करना है तो हरि नाम को कस के पकड़ लीजिए। ऐसा ना हो जिस दिन हरि नाम छूट जाएगा, मान लीजिए कि उस दिन हमारा बेड़ा गर्क, क्योंकि और कोई साधन नहीं है। हरि नाम के अलावा कोई और सहारा नहीं है इस युग में, और हरि से बड़ा हरि का नाम है। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि नाम के माध्यम से कितने लोग कर गए। हनुमान जी ने भी हरि का नाम लिख के ही पत्थर तैरा दिए। भगवान राम तो बेचारे बाहर ही खड़े, क्या करूं, कैसे समुद्र को पार करूं, नहीं समझ पा रहे। लेकिन उन्हीं
उन्हीं भगवान राम के नाम को पत्थर पे जैसे लिख के डाला, वो पत्थर ने पुल बना दिया, पार हो गए। तो कौन बड़ा हुआ? हरि का नाम बड़ा हो गया। तो हरि का नाम, जस्ट टाइटली गेट होल्ड ऑफ दिस हरि नाम। जब तक ये हरि नाम हमारे से, जब तक हम नहीं कर रहे हैं, तब तक समझिए कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। संसार में जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है हमें आगे पीछे, चाहे कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो। लेकिन हरि नाम का सहारा अगर ले लिया तो हो सकता है कि अगला जीवन हमारा अच्छा हो। तो अगर हम 37 श्लोक तक पढ़ चुके थे पिछले हफ्ते ही, हमने पिछले हफ्ते ऐसे निकालना शुरू किया है। उसके आगे से हम पढ़ते हैं 3-4 श्लोक। पिछले हफ्ते तक हमने 38 श्लोक पढ़ लिए, छठे अध्याय के 38 श्लोक में, जिसमें कि सारांश जो था निकला था कि मन बहुत शक्तिशाली है, इसे नियंत्रित करना, इसे योग प्रक्रिया या भक्ति में शामिल करना मुश्किल है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं और नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करके अभ्यास के माध्यम से भक्ति में शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन है अवेलेबल, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ऑप्शन को कितना फॉलो कर पाते हैं अपने जीवन में। अब ये नहीं कह पाएंगे भगवान के आगे जब जाएंगे मरणोपरांत कि भगवान हमें तो पता ही नहीं था। कैसे आपको वहां सब लेखा जोखा लिखा हुआ, यमराज जी चित्रगुप्त जी के साथ बैठे हुए हैं, सबका लेखा जोखा पल पल की, हमने पिछले हफ्ते में जिक्र किया था। चारों दिशाएं, सूर्य चंद्र तारे गवाह बनते हैं हमारे एक एक काम का। वो गवाही देते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या काम किया, झूठ नहीं बोल पाएंगे वहां। और वहां उस समय बोला जाएगा भाई तुम्हें ऑप्शन मिला था, क्यों नहीं भक्ति करी, तो कुछ कह नहीं पाएंगे। तो अपनी तरफ से अब प्रयास करें भक्ति का। उस समय सभी का नजदीक आ रहा है जब हम सभी को शरीर छोड़ना है, चाहे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, उससे पहले वो समय आ जाए हमें। वी हैव टू मेक आवरसेल्फ रेडी फॉर दैट टाइम। तो आज हम 39वें श्लोक 39 श्लोक से पढ़ेंगे। 38वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था, अर्जुन ने कहा था हे कृष्ण सफल, अच्छा ये प्रश्न अर्जुन शुरू कर चुके थे 37वें श्लोक में कि उस योगी का क्या होता है जिसकी भक्ति अधूरी रह जाए, जिसकी योग साधना अधूरी रह जाए, जो कंप्लीट ना कर पाए प्रोसेस अपना। तो उसके लिए क्या क्या निर्देश है? शुरू तो करी पर कंप्लीट नहीं हो पाई। महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही असफलताओं से च्युत नहीं होता, तो क्या वो असफल समझा जाता है? तो दर्शन भगवान से कृष्ण आगे वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, चलिए आज से एतम में संशयम कृष्णा छेतुर्मह स्पश्येतः त्वदन्यः संशयास्य छेत्ता नाप्युपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन के मन में क्या संदेह आया कि जिसकी योग साधना अधूरी रह गई उसकी क्या गति होती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है, जो असफल रह गया है योगी। कोई ना तो कृष्ण के समान है ना ही उनसे बड़ा, तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों को पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भक्ति ही जान सकते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन क्या है, कौन है और क्या है। किसी को कृष्ण के बारे में नहीं पता है। समस्त देवी देवताओं की तरह ये भी एक देवता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण कौन है इसे कौन जानता है? जो कृष्ण का भक्त है वो जानता है कि यही एकमात्र सही सोर्स है सारी इंफॉर्मेशन का। बाकी सभी लोग प्रकृति से बंधे हुए हैं। हम सोचते हैं कि अरे मेरा दोस्त वो भी तो कर रहा है, उसका सहारा मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी रहूंगा, या वो बहुत शक्तिशाली, उसका समाज में बहुत शक्तिशाली प्रभाव है, या उसका समुदाय में वो शक्तिशाली प्रभाव है, उस पे उसकी मेरे पे कृपा रहेगी तो मैं बचा रहूंगा। ऐसा हमारे मन में विचार आता है।
लेकिन जिस व्यक्ति को हम सोच रहे हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा है समाज में, उसके अनुगत्य में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, उस व्यक्ति का खुद पे कितना कंट्रोल है वो हम नहीं जानते। एक सिंपल सी नेचर कॉल को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारी स्थिति को कैसे सुधारेगा? तो अगर हमें अपनी स्थिति को सुधारना है, अगर हमें अपने भविष्य को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पष्ट करना है, तो हमें कृष्ण का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज ले लें या कल लें या परसों लें, जब कभी भी लेना होगा सहारा तो कृष्ण का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। ये फैक्ट बात शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो संदेह को स्पष्ट कर सके। तो मन में कोई भी डाउट अगर हमारे है जीवन को लेके, तो उसको दूर करने का या अल्टीमेट सहारा बनने का जो गुण है वो कृष्ण में ही है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच पार्थ नैवैव नामुत्रः विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तात्पर्य जगत शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्को अथा पत्ते ततो यदि यत्र क्व वाभद्र भूतमनुष्य किम को वार्थ आपत्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है। इसका अर्थ यह है कि भौतिक कार्यकलाप यानी अपने लिए इच्छा भोग प्रवृत्ति छोड़ देनी। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता उसे पाप फल भोगना पड़ता है। स्वधर्म किसे कहते हैं? स्वधर्म अर्थात कोई अगर जो अपने धर्म का पालन ना कर रहा हो, जैसे पिता है, पिता का धर्म क्या है? अपने परिवार की रक्षा करना, पुत्र को ज्ञान शिक्षा प्रदान करना, अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखना। पत्नी का धर्म क्या है? परिवार का पालन पोषण करना और उनका ध्यान रखना, खाने से लेके और उनकी परवरिश तक, बच्चों की परवरिश तक। माता पिता का धर्म क्या है? बच्चों की परवरिश। तो अपने जो धर्म है, स्वधर्म का जो पालन नहीं करता है उसे पाप फल भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी ने अगर अच्छा कार्य करना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू करी और मृत्यु हो गई तो वो तो असफल रह गया, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। अभी अभी भी तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू किया था और अभी शरीर छोड़ना पड़ गया। तो कदापि ये ना समझे कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। एक सेकंड के लिए, एक बार भी श्रवण अगर सुना है आपने, भगवत कथा में बैठे हैं आप, भगवान वर्णन क्या कर रहे हैं भगवत गीता में? स्वल्पस्य धर्मस्य त्राहितो महतो भयात्। पलक झपकने मात्र भर का समय, जितनी देर के लिए हम अपनी आंखें फड़काते हैं, पलक झपकते हैं, उतनी देर के लिए भी अगर किसी ने कृष्ण भक्ति विषय कोई भी कार्य किया है अपने जीवन में, कथा सुनी है, भजन किया है, नाम जप किया है, त्रायतो महतो भयात्, कई अनेक बड़े से बड़े विघ्न उसके जीवन के कट जाएंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा, मैं काट दूंगा सब उठा। भगवान वहां वर्णन कर रहे हैं। और 9वें अध्याय के 31 श्लोक वर्णन करते हैं भगवान, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्त्या न प्रणश्यति। हे अर्जुन, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं, कभी उसका नाश नहीं होगा। एक बार मन में विचार भर आ जाए कि मैं कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका हूं, आप मेरे, बस इतना विचार किसी के मन में है, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण में ना करने का फल भोगना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता। स्वधर्म मतलब कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप परिवार के प्रति ध्यान नहीं दे पाए, या माता पिता भजन साधन में लगे हुए हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अपने स्वधर्म का पालन नहीं हो पा रहा ठीक से अगर, लेकिन भक्ति में स्ट्रांग है, भजन भक्ति में अगर स्ट्रांग है और वो किसी कारण से अधूरी रह जाती है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि माता पिता का धर्म भी नहीं निभा पाए और भक्त भी नहीं बने, असफल हो गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए शास्त्र वर्णन करता है कि भले ही उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भले ही ठीक से वह स्वधर्माचरण ना करने का फल भोगना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता, यानी कभी भूलता नहीं है कोई व्यक्ति। जो इस प्रकार से में लगा रहता है, अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता रहता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो वह आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो गारंटी नहीं है अगर कृष्ण भक्त नहीं है। कृष्ण भक्त के लिए गारंटेड, ठप्पा लग जाएगा, सील लग जाएगी भगवान के द्वारा। भैया तुमने 1 घंटा मेरा नाम जप किया है, या आधा घंटा मेरे बारे में सोचा है, या 1 मिनट या 1 सेकंड या पल भर के लिए मेरे बारे में सोचा है, प्रोटेक्टेड। और वो जो आपने जितना समय दिया भगवान के कार्य में, उसके आगे से आप अगले जीवन में शुरू करें, वो दोबारा करना नहीं पड़ेगा। वो भगवान कृष्ण के लिए भक्ति में कार्य में जो भी आपने कार्य किया है, वो एक तरह की सिक्योर्ड पूंजी है, उसे कोई नहीं छीन सकता आपसे। और ऐसा वर्णन आता है भरत महाराज जी कथा में। भरत महाराज, हमने कथा शुरू करी थी, बहुत बड़े राजा थे, भगवान की भक्ति में घर बार छोड़ा, लेकिन हिरण से आसक्ति हो गई मृत्यु के समय, क्योंकि मरते समय हिरण का स्मरण आया था, तो अगले जन्म में हिरण बन के पैदा हुए। और हिरण बन के भी उनको ध्यान रहा कि मैं भक्त था, एकादशी का व्रत करते थे हिरण रूप में भी, हिरण के वेश में आने के बाद भी एकादशी का व्रत किया करते थे, और एकादशी का व्रत करने बाद आगे अपना जीवन और साधु संग में रहा करते थे। तो जब हिरण का शरीर छोड़ा, तो फिर से मनुष्य शरीर मिल गया, फिर जड़ भरत बन के पैदा हुए। जड़ भरत बन के की किसी से बोलते चालते नहीं थे, बस अपनी भक्ति साधन किया करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि भले ही निम्न शरीर में जन्म क्यों ना लेना पड़ जाए, लेकिन पिछले जन्म में करी गई भक्ति का स्मरण बना रहता है। ये भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र में इसका वर्णन आया है, तो इसका कभी क्षय नहीं है भक्ति का। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के 2 विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में जाते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुख में है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं, इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। तो जो अनियमित जीवन जी रहा है, वो खाली पशु के समान है। मैं गुरुमान करता है, he just like a 2-legged animal. If he just doing eating, sleeping, mating and defending. आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचा मनुष्य पशुनाम एको समाना। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास कर रहा है, उसका जीवन विशेष हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य का क्षय नहीं होता, मिटता नहीं है, वो अडिग हो गया है चिरकाल तक के लिए। कल्याण मार्ग के अनुयायियों के 3 विभाग वर्गों के विभाजित किए गए हैं। भौतिक संपत्ता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधान के अनुयायी, ये एक प्रकार का विभाग है जो कि कल्याण मार्ग में लगा रहता है, जो कि शास्त्रों का विधि विधान से पालन करता है। एक ऐसा विभाग के व्यक्ति होते हैं। दूसरे व्यक्ति किस प्रकार के हैं? इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, जो शास्त्रीय अनुभाग को तो फॉलो करते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल क्या है? उन्हें मुक्ति चाहिए संसार से, उन्हें संसार के दुखों से, क्लेशों से मुक्ति के लिए बस वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो कल्याण कार्य के लिए कार्य करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति क्या हैं? कृष्ण भावनामृत के भक्त। कृष्ण भावनामृत को मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ कृष्ण के लिए जी रहा है,
कृष्ण मुझे आप मुक्त कर दोगे तो अच्छी बात है, मुझे फिर संसार में फेंक दोगे तो जैसी आपकी इच्छा, मुझे आप खाने को दोगे तो खा लूंगा, नहीं दोगे तो नहीं खाऊंगा, लेकिन आपका भजन नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा व्यक्ति होता है कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो कल्याण, हमेशा कल्याण में रहता है, उसके लिए उसके ऊपर कोई बुराई, कोई किसी चीज का असर नहीं पड़ता। संसारिक दृष्टि से दिखता है कि उसके जीवन में संसार में परेशानी आ रही है, लेकिन अपने अंत हृदय में वो सदा तुष्ट रहता है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कमी का एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ रह गया है। वैसे कृष्ण भक्त है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति हमेशा कल्याण में रहते हैं, जो शास्त्रों का विधि विधान से पालन करते हैं, जो मुक्ति के लिए कार्यशील होते हैं, और तीसरे कृष्ण भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायी जो कि शास्त्रों का विधि विधान से पालन कर रहे हैं लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, उनके लिए क्या क्या गया है? प्रथम वर्ग के अनुयायी पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं, सकाम कर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाला। अब जो शास्त्रों का विधि विधान से पालन कर रहे हैं, हमने पढ़ा, वो सकाम कर्मी हो सकता है, यानी इच्छुक, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, हवन आदि कर रहे हैं, क्यों? ताकि अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी, हम व्रत आदि कर रहे हैं, दुर्गा माता की उपासना कर रहे हैं, क्यों? अच्छा पति मिल जाए। हम शिव जी की उपासना कर रहे हैं, क्यों? अच्छी पत्नी मिल जाए। एक उद्देश्य है, हेतु है, सकाम कर्मी है, लेकिन शास्त्रों का विधि विधान से पालन कर रहे हैं। एक तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दूसरे व्यक्ति जिनको निष्काम कर्मी योगी है, शास्त्रों का विधि विधान पालन कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं चाहिए। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त ना होने कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं कर पाते। स्वर्ग लोक तक उठ जाता है सकाम कर्मी व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक चला जाएगा। अब स्वर्ग लोक अल्टीमेट डायरेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है। स्वर्ग लोक में जैसे ही पुण्य का शमन होता है, फिर से धक्का देके स्वर्ग लोक से निकाल दिया जाता है, जीव को वापस से संसार में इसी पृथ्वी लोक पे आके गिरता है। तो स्वर्ग लोक में जब तक हम लोग रह सकते हैं, जब तक हमारे पुण्य का अकाउंट बना हुआ है, तो जितनी हमने पूजा पाठ करी, उसका जो भी रिजल्ट आया वो हमें स्वर्ग लोक तक ले गया। लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं जुड़े थे, इसलिए वैकुंठ तक नहीं पहुंच पाए। वैकुंठ आगे है, स्वर्ग से भी परे। 7 लोग ऊपर के हैं, इसमें स्वर्ग लोक, भूवर लोक, पितृलोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक 14वां प्लेनेट है, सब सर्वोपरि लास्ट मटेरियल वर्ल्ड। उसके ऊपर आवरण है, 5 आवरण, यानी कि एक पूरी लेयर जो है पृथ्वी की, एक उससे 10 गुना मोटी लेयर है जल की, उससे 10 गुना मोटी लेयर है अग्नि की, उससे 10 गुना मोटी लेयर है वायु, और उससे 10 गुना मोटी लेयर है आकाश। तो ये पूरी लेयर के बीच में एक यूनिवर्स है जिसके अंदर 14 भूमान है, ऊपर के 7 प्लेनेट, नीचे के 7 प्लेनेट और बीच में पृथ्वी। इनके बीच में हम लोग अटक के बैठे हैं। हर एक लेयर में भी, पृथ्वी की लेयर हो गई, जल की, अग्नि की, वायु की, आकाश, वहां पर भी जीवन है, वो भी भौतिक जीवन है। हरिनाम के माध्यम से उस लेयर को फाड़ के निकला जाता है, तब जाके वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ उससे परे है। तो कभी अगर समय होगा तो आपको डायग्रामेटिकली आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो संसार जैसे कहा जाता है, भौतिक संसार, वो 14 जो प्लेनेट है, 7 ऊपर के प्लेनेट, पृथ्वी सेंटर में अगर समझे तो पृथ्वी के ऊपर आता है भूवरलोक, भूवरलोक के ऊपर आता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक फिर महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, सत्यलोक और तपलोक। ऐसे 7 प्लेनेट ऊपर के हैं। पृथ्वी के नीचे भी 7 है, अतल, तलातल, वितल, रसातल और अंत में पाताल। उसके नीचे नरक लोक है, सारे जितने नरकों का वर्णन आया है। तो ऐसे 14 प्लेनेट हो गए, 6 प्लेनेट नीचे के पृथ्वी के इंक्लूडिंग 7वां पृथ्वी और 7 ऊपर के प्लेनेट, 14 तो प्लेनेट ये हो गए। इन प्लेनेट के को चारों तरफ से जो घेर रखा है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन लेयर्स ने घेर रखा है। ये स्टोर हाउस है, जैसे कि एक स्टोर हाउस है ना, वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वहां से उत्पत्ति होती है जीव के शरीर की, संसार में फेंक दिया जाता है उसे। इन लेयरों को के परे है वैकुंठ। तो इस ज्ञान को हमें स्कूल कॉलेजों में नहीं दिया गया, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है। कभी समय मिलेगा तो आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन इस संसार से मुक्त होने के कारण सही मुक्त तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इन लेयरों, इन आवरणों को पार ना कर जाए व्यक्ति।
शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कर्म, ऐसा कार्य जो परम आत्मसहायक ध्यान बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता और रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। देखिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है, कृष्ण भावनामृत में भी समस्याएं आएंगी सामने, परिवार में समस्या आएंगी। अरे आप क्यों कितना कृष्ण भक्ति करने लगे हो, क्यों प्याज लहसुन छोड़ दिया, क्यों चाय कॉफी छोड़ दी। हमारे परिवार में आई थी समस्याएं थी, हमारे ही झगड़े होते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवत कृपा से सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, भक्ति सर्वोपरि है, तो भगवत कृपा सब संभव होता है। लेकिन पहली ही समस्याओं से जो घबरा गया, मन के हाथों जो चल रहा है, वो व्यक्ति आगे जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ वर्णन क्या कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावना भावित संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, ऐसा पहले तो विश्वास होना, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, जो स्वीकार कर रहा है कि सुबह सुबह मंगल आरती में उठना 4 बजे जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उठ रहा है, सुबह उठ के भगवान की आरती कर रहा है, सुबह ही माला जप कर लेता है भगवान की, ये स्वेच्छा से सारी समस्याओं पर ले रहा है ना व्यक्ति को। जो ऐसा कर रहा है वही घोर तपस्या का के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अब जो अष्टांग योग है, उसमें समाधि स्थिति जो आती है, यम नियम ध्यान प्राणायाम, अंत में समाधि जो स्थिति है, समाधि में यही अवस्था व्यक्ति की होती है कि वो पूर्ण रूप से परमात्मा में उसका ध्यान होता है, पूरा परमात्मा कॉन्शियस है। लेकिन समाधि पर पहुंचने के बाद, उससे पहले उसे कस के मन को जकड़ के रखना है, जंगल जाना है, वृक्षाल पे बैठना है, कठोर तपस्या करनी है, मन को निग्रह करना है, तब जाके समाधि तक पहुंचेगा और तब जाके वो परमात्मा कॉन्शियस होगा। लेकिन कृष्ण भक्त क्या होता है, वो पहले से ही कृष्ण कॉन्शियस है। वो चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे जॉब करे, चाहे जॉब ना करे, चाहे घर गृहस्थी का पालन करे, उसके मन मस्तिष्क में क्या है, कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति पहले ही समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ होता है, उसको अलग से प्रयास करने का के लिए वो कार्यरत नहीं करता। इसलिए कृष्ण भाव व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अपने जीवन में हमें कृष्ण भावना को अपनाना है, कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को जगाना है, उनके प्रति प्रेम भावना जगानी है और उनके लिए कार्य करने का प्रयास करना है। इसी प्रयास को भगवान ने बोला है, जो इस चंचल मन को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो ये मन इतना चंचल है, इसने विश्वामित्र जी तक को गिरा दिया। 60,000 साल तपस्या कर दी विश्वामित्र जी ने, तब उस मेनका जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100%, उसकी खाली पैरों की घुंघरू की आवाज सुन के अपनी तपस्या भूल गए। 60,000 साल तपस्या करने के बाद 60,000 ईयर्स छोटी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े उच्च कोटि के योगी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप और हम तो बहुत छोटी चीज है, हमसे नहीं हो पाएगा। कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक कृष्ण की शरण नहीं लें, कृष्ण भक्ति में। तो अगर आप वास्तव में अगर सीरियस हैं अध्यात्म के प्रति, अगर वास्तव में इफ यू वांट टू गेन समथिंग स्पिरिचुअली, तो कृष्ण भावनामृत को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। कृष्ण को भावना में बसा के उनके बताए हुए मार्ग पे जब हम चलेंगे, तो निश्चित रूप से सुख का अनुभव करेंगे, निश्चित रूप से आंतरिक सुख प्राप्ति होगी, मन कंट्रोल में रहेगा और किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा और अंत में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यही एकमात्र प्रोसेस है भगवत दर्शन का, कि इसके लिए प्रयास करना है। तो समय थोड़ा ऊपर हो गया है 28, हम कथा को ही विश्राम देते हैं। आपके मन में कोई अगर प्रश्न हो तो इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास अब 6 या 7 श्लोक रह गए हैं, 7 श्लोक रह गए हैं अभी, 43, 42, 43, 47 तक। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग एक बार पुनः 6 चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक श्रृंखला खत्म हो गई है, हो जाएगी इस चैप्टर के बाद, और भक्ति योग में हम पदार्पण करेंगे। भक्ति योग प्रारंभ होगा 7वें चैप्टर से, चैप्टर 7 से। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं इस समय।
वो प्रश्न तो नहीं है, एक छोटा सा एड ऑन है, कमेंट है। हाँ जो प्रभु। भी हमने लास्ट श्लोक पढ़ा, 40 श्लोक, सो इसमें जो भगवान ने बोला कि निम्न, हाँ, इसमें बोला कि अगर निम्न योनियों में भी हम पहुंच जाते हैं तो भी हमारी भक्ति बनी रहती है और हम आगे से शुरू करते हैं। इसका आपने एक एग्जांपल दिया भरत महाराज का। तो अगर उसको अभी आज के दृष्टि में भी देखें तो ऐसा हमें देखने को कई बार वीडियोस मिल जाता है, कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि कोई पशु है वो कीर्तन में कीर्तन सुन रहा है या परिक्रमा कर रहा है, इस टाइप की चीजें आज भी देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल बट प्रभु। अभी हम सोचने वाली स्थिति में नहीं होते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये चीज एप्लीकेबल है, और अगर हम इसे देखें तो ये सारी चीजें आज भी सही, वैसे ही उतनी ही सही है जितनी पहले थी। बिल्कुल यही प्रभु, ये रहेगा। तो बिल्कुल सही आपने बताया, उदाहरण दिया। जैसे कई हमारे जीवन में ही आप सभी के कई अनुभव रहे होंगे, नहीं तो हमारे जीवन में एक परिवार जिनके घर में अब कुछ लोग पेट रखते हैं अपने घर में, कुत्ते बिल्ली पालते हैं। तो कई ऐसे घर हैं जहाँ पर कोई पूजा करने बैठेगा, वहीं पे ही वो जानवर या पशु जो है बैठ जाएगा। ऐसे हमारा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है देखने का, क्योंकि उसका लिंक बना हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। ध्यान उसके स्मरण में है कि ये एक अच्छी चीज है, मुझे यहाँ पे बैठना है, विराजित होना है। और तो ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि ये जो कृष्ण भक्ति का प्रोसेस है, ये कभी डिले का नहीं होता है, कभी ब्रेक नहीं होता है। जितना आप करेंगे आज, फिर अगले जीवन में कर्म के अनुसार जो शरीर मिलेगा, उस शरीर में को प्राप्त करने के बाद भी भक्ति अपनी जगह बनी रहेगी। इसलिए जो है भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, भक्ति में कोई नुकसान नहीं है भक्ति करने, कृष्ण भक्त बनने में। क्योंकि अल्टीमेट ये वन वे रोड है, ये कृष्ण की तरफ जा ही रही है। एक बार आप इस रोड में घुस गए तो रिटर्न पाथ नहीं है। फिर तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, आज नहीं तो 10 जन्म बाद, 10 जन्म बाद नहीं तो 20 जन्म, 100 जन्म बाद मिलनी ही मिलनी, भगवान के दर्शन होने ही होने। देरी जब तक रहती है जब तक हम शुरू नहीं कर रहे प्रोसेस। धन्यवाद प्रभु, वो एड ऑन बहुत जरूरी था और आपने बहुत सही बोला। वो आज भी ऐसा कई जगह अनुभव होता है जब निम्न योनि के पशु या जानवर भी भक्ति करे हुए पाए जाते हैं, करते हैं, मंदिरों में मिलते हैं या किसी प्रकार से भी उनका अनुभव होता है कि वो लोग भी इस आध्यात्मिक प्रोसेस में रुचि ले रहे हैं। कोई और प्रश्न, किसी का या अनुभव या कुछ जोड़ना चाहते हैं बात? 1 मिनट है भी हरे हमारे पास। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, वो प्रभु जी के प्रश्न का मेरा मतलब खुद का अनुभव है। मेरे घर में 2 है डॉगीज, उसमें से जो बड़ी वाली है उसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी मतलब शाम को आरती करते हैं, दोनों मंदिर के मतलब द्वार पे ही बैठे रहते हैं, नहीं जाते हैं। जब हम लोग शाम को आरती करते हैं, जब मैं पढ़ती भी हूँ मतलब भागवतम की कुछ भी हम लोग का क्लास रहता है, वो मतलब सब कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे लेकिन उन लोग वही यहीं बैठ के सुनते रहते हैं। मतलब पूरा वो उन लोगों का। और सबसे ज्यादा कीर्तन जब होता है उन लोग और वो जगह छोड़ के नहीं जाते हैं। मतलब शायद मतलब उन लोगों का वही है कि उन लोग बोल नहीं पाते हैं, बट यू कैन फील कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। क्योंकि टीवी में कितने सारे चीज चलते हैं, लेकिन जब कीर्तन चलता है उन लोग वो जगह छोड़ के नहीं जाते। कितने सारे चीज चलते रहते हैं, कभी प्रभु न्यूज देख लेते हैं तो वो, लेकिन वहां से उठ जाते हैं। लेकिन जब कीर्तन चलता है उन लोग वहीं पे ही बैठे रहते हैं दोनों। मेरा ये अनुभव है पूरा, मतलब मंदिरों में और ये में तो हाँ, मंदिरों में और ये में तो पूरा मतलब उन लोगों का वही मतलब बसेरा रहता है ना, बहुत सारे जानवरों का और उन लोगों का। तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता है कि बहुत सारे जानवर तो वहाँ खाने की खोज में कि कुछ में जाते हैं। लेकिन ये मेरा अनुभव है, मतलब यहाँ तो हम लोग यहाँ इतने सारे रूम है, लेकिन जहाँ कीर्तन मतलब चलता भी होगा, कीर्तन जैसे हम लोग चलाते हैं कीर्तन, और वो रूम में कोई भी नहीं होता है, लेकिन उन लोग वहीं बैठे रहेंगे।
तो वो मतलब अनुभव है, मतलब वही जब भी कुछ भी आध्यात्मिक और कुछ भी होता है, उन लोग वो जगह छोड़ के नहीं जाते हैं। ये देखिए उनके माता बिल्कुल सही बात है, और ये हाँ, भगवान की वाणी है, ऐसी झूठी नहीं है। देखिए अनुभव है, ऐसे आपका अनुभव है, ऐसे कई लोगों का अनुभव होगा जरूर, जो पशु भी भक्ति करते हुए या ऐसी जगह मिलते हैं जिनको आनंद मिलता है। तो ये क्योंकि भगवान की वाणी है, हर जगह सत्य है, और यही भगवान वर्णन कर रहे हैं। अभ्यास करना है हमें भी, कि हमें पता नहीं हमारा अगला जीवन कैसा होगा। अभी हमें पता है, अभी हम मनुष्य बन के पैदा हैं, अभी पूरा कंट्रोल है हमारे ऊपर। ये समय अगर हमने गंवा दिया और तो फ्यूचर की तो हमें पता ही नहीं फिर क्या है। तो इस बात को हमें पकड़ के रखना है। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में किया गया कार्य क्षय नहीं होता है। तो जो भी आप जप कर रहे हैं, साधन जप कर रहे हैं या नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आगे उसके आगे से ही प्रारंभ करेंगे अगर अधूरा रह जाता है प्रोसेस। तो ये किस प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने? जब अर्जुन ने पूछा कि किसी की भक्ति अधूरी रह जाए या योग पूरा कंप्लीट ना कर पाए, तो यहाँ इसका उत्तर भगवान ने दिया है कि उसे घबराना नहीं है। भले ही उसकी भक्ति अधूरी रह गई है, लेकिन आगे से उसके आगे से प्रारंभ करेगा। और मटेरियल नॉलेज बिल्कुल उल्टी है। जीवन भर हमने ABCD 1 2 3 4 लिख के कोडिंग करना या बहुत हाई टेक्निकल इंफॉर्मेशन लैंग्वेज सीखी है हमने। अगले जीवन अगर मनुष्य का मिला तो फिर से ABCD से स्टार्ट करना है, फिर से 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अगर ABCD हमने पढ़ लिया है इस जीवन में, तो अगले जीवन में EFGH से स्टार्ट करेंगे। ABCD पढ़ना नहीं होगा, पहले से होगा हमारे दिमाग में। दिस इज वन वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, फिर और कोई प्रश्न किसी का, या कथा को ही समाप्त करें? विश्राम देते हैं कथा को। और कोई अगर आपको में फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या और कोई दिया कोई आप मैसेज कर सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है कि कौन लोग भक्त कथा में आते हैं। 8 या 10 जो हम सभी आप लोग भक्त आ रहे हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं। बाकी हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन सुनते हो। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप समय निकाल कर आते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी फॉर कृष्णा। शेयरिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।